सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल बेटा। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं बेटा एग्जैक्टली पॉलन स्टोरेज एंड पॉलन वायबिलिटी नाम के एक टॉपिक की। तो एज़ पर एनसीईआरटी समझाने से पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहूँगा कि ये पॉलन वायबिलिटी का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे आपने याद रख लेना है कि पॉलन ग्रेन कब तक जिंदा है, तो इसको कहा जा सकता है इट इज़ एबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन टू जर्मिनेट, कि ये पॉलन ग्रेन कब तक जाके जर्मिनेट कर सकता है। कहाँ पे जाके जर्मिनेट करेगा? स्टिग्मा के सरफेस पे। एबिलिटी ऑफ द पॉलन ग्रेन टू जर्मिनेट ओवर स्टिग्मेटिक सरफेस या स्टिग्मा सरफेस। राइट बेटा, ठीक है। तो जब तक ये एबल है जर्मिनेट करने के, तब तक उसको बोलेंगे पॉलन ग्रेन जिंदा है या वाइबल है, और जब ये पॉलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं कर पाएगा तो वो डेड हो चुका है। यहाँ पे लिखा है व्हेन वंस दे आर शेड, एक बार पॉलन ग्रेन जब शेड हो जाएगा, दे हैव टू लैंड ऑन द स्टिग्मा सरफेस। एक बार उड़ेगा, पॉलिनेशन हो गई, तो उसको कहाँ जाके लैंड करना है बेटा? स्टिग्मा के सरफेस पे। कब? इससे पहले कि वो अपनी वाइबिलिटी को लूज कर दे, मतलब इससे पहले वो मर जाए, ताकि फर्टिलाइजेशन ईजिली हो सके, इसलिए उसको पहुंचना पड़ेगा। अब लिखा है कि हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द पॉलन ग्रेन रिटेन वाइबिलिटी। देखो, हम नहीं जानते कि कौन सा पॉलन ग्रेन कितनी वाइबिलिटी शो करता है, बट इतना ज़रूर जानते हैं हर पॉलन ग्रेन की जिंदा रहने का टाइम पीरियड अलग अलग होता है। तो यहाँ पे याद रख लेंगे, जो पॉलन ग्रेन जो होते हैं दे आर बेसिकली हाईली वेरिएबल। इनकी जो वाइबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा अलग अलग होगी, और किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। इट डिपेंड्स अपॉन, जैसे मैं साइड को लिख रहा हूँ तुम लोग भी लिखते जाना, दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर एंड द सेकेंड इज ह्यूमिडिटी। राइट, इसके आगे क्या लिखा है? कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अगर मैं बात करूँ, 30 मिनट्स तक पॉलन ग्रेन की वाइबिलिटी होती है बेटा। किसके अंदर हमारे पास ये होती है? सीरियल्स के अंदर, सबके अंदर नहीं, राइस एंड व्हीट के अंदर। अगर मैं यहाँ से राइस का बोटेनिकल नेम निकाल लूँ तो ये होगा बेटा ओराइजा सटाइवा, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे व्हीट का बोटेनिकल नेम निकाल लूँ तो ये होगा मेरे पास ट्रिटिकम। कोई भी स्पीशीज हो सकती है, बट कॉमन इज एसेटाइवा, ठीक। इसके बाद क्या लिखा गया है यहाँ पे? कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनकी पॉलिनेबिलिटी इससे ज़्यादा हो सकती है, बट इसको याद करने से पहले याद रख लेना, ये जो ओराइजा सटाइवा है, बोले तो राइस एंड व्हीट है, ये पोएसी के मेंबर्स हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ फैमिलीज है, जैसे रोजेसी, लेग्यूमिनोसे जिसको फैबेसी बोला जाता है, मटर वाली फैमिली, पी फैमिली, सोलेनेसी, ठीक है। इसको रोज फैमिली बोलेंगे, इसको पी फैमिली बोलेंगे, और इसको पोटैटो फैमिली बोलेंगे। इन सब के अंदर जो वायबिलिटी है दैट इज अप टू सेवरल मंथ, मतलब एग्जैक्टली नहीं बताया कितने मिनट में होती है। ये तो हो गया पॉलन वायबिलिटी से रिलेटेड। दूसरा लिखा है बेटा पॉलन स्टोरेज। सब लोग जानते हैं कि पॉलन ग्रेन को स्टोर किया जा सकता है सो दैट इन फ्यूचर इसको किसी ना किसी तरीके से अलग अलग टाइप के ब्रीडिंग प्रोग्राम के अंदर यूज़ किया जा सके। बट वो टेक्निक जिसके थ्रू इनको स्टोर किया जाता है, दैट टेक्निक इज नोन एज क्रायो प्रिजर्वेशन। सो पॉलन स्टोरेज इज डन वाया क्रायो प्रिजर्वेशन। तो क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब याद रख लेना है, क्रायो बोले तो माइनस टेम्परेचर, फ्रीजिंग टेम्परेचर, प्रिजर्वेशन मतलब प्रिजर्व करना। इसका टेम्परेचर का रेंज है -196 डिग्री सेल्सियस, एंड दैट इज द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है एज पर एनसीईआरटी? देखिए यहाँ लिखा है यू हैव हर्ड ऑफ स्टोरिंग द सीमेन, स्पर्म बोलते हैं सीमेन को, ठीक है। और इसके अलावा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से स्टोर करते हैं, बट प्लांट के अंदर पॉलन ग्रेन को स्टोर किया जा सकता है अप टू सेवरल ईयर्स। किसके अंदर? लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर। और जिसके अंदर जब इसको स्टोर किया जाता है तो इनको कहाँ रखा जाता है? पॉलन बैंक्स वर्ड यूज़ किया जाता है। तो पॉलन बैंक्स क्या करते हैं? पॉलन स्टोरेज करते हैं। सीड बैंक क्या करेगा? सीड की स्टोरेज करेगा। और कहाँ यूज़ होगा बेटा? क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम। इस क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम का नाम याद हो जाए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज इसको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स याद रख सकते हो। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स। होपफुली जो मैंने अभी यहाँ पे आपको समझाया अच्छे से समझ आ गया होगा बेटा। थैंक यू सो मच एंड